नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सीएम धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो लक्सर के सुल्तानपुर में रोड शो करने वाले हैं। सीएम धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लक्सर विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रोड शो दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें बीजेपी के कई विधायक और नेता भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी देहरादून के गोरखाली में दशहरा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। गोरखाली सभा पारंपरिक तरीके से दशहरा कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। आज हमारा इन्होंने भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए विभिन्न सेक्टरों में रहकर अलग अलग तरीके से बहुत ही काम किया है और बड़ा अच्छा काम किया है। उन सभी को आज हम लोगों के हाथों सम्मानित किया और दशहरे का पर्व चूँकि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है समाज के द्वारा, मैंने उसकी भी शुभकामनाएं दी हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, किसी ने खेल के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, और कुछ हमारी वीर नारियाँ हैं, कुछ सैनिक हैं, उन सभी को सम्मानित किया है। निश्चित रूप से उनको सम्मानित करके हम सब नार्थ होते हैं। उधर देहरादून में दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी गोरखाली सभा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और मंत्री गणेश जोशी भी इसमें मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को देर शाम गढ़ी कैंट स्थित 127 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी कैंपस में आयोजित टेरिटोरियल आर्मी डे समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सेना के अधिकारियों, जवानों को बधाई दी, पहाड़ी गीत भी गाया। कहा, टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, प्रकृति को भी सजाने का काम करते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता समय की सख्त जरूरत है। और एक बड़ी खबर आ रही है रुड़की से। आईआईटी छात्र कोरोना संक्रमित। 28 सितंबर को सूडान से आया था छात्र। आरटीपीसीआर जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है। छात्र को किया गया क्वारंटीन। संपर्क में आए छात्रों की पहचान की जा रही है। तो ये बड़ी खबर और हैरान करने वाली भी है। कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके संपर्क में आए, ये कहाँ गया, क्योंकि देखिए कोविड की पुष्टि जब हुई है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस चेन को तोड़ा जाए। और संपर्क में आए स्टूडेंट्स की अब पहचान भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। कोरोना संक्रमित 28 सितंबर को सूडान से आया था ये जो छात्र है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, किस तरह से पहुंचा जा रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। सूडान से आया था, कितने लोगों के टच में आया, ये बहुत जरूरी है। क्या कर रहा है प्रशासन अब? जी, आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से अब लगातार जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह खुल रहे हैं, तो जो छात्र हैं उनका आईआईटी परिसर में आना जा रहा है। जो एक छात्र है सूडान से आया था और 5 अन्य और छात्र भी आए थे। उनकी जो कोविड जांच है आने के बाद क्वारंटीन किया गया था और उसके बाद उसकी जांच देते हुए जो छात्र है सूडान से आया था, इसमें एमटेक करता है आईआईटी रुड़की में, तो इसमें कोरोना पॉजिटिव फिलहाल मिला है। और जिससे आईआईटी प्रबंधन फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से जो छात्रों का सिलसिला अब आना आईआईटी परिसर में जा रहा है, एक ये गंभीर विषय भी आईआईटी को बन जाता है कि जिस तरीके से छात्रों की अब उनको देखभाल करना, जिस तरीके से उनका रैपिड टेस्ट करना, आरटीपीसीआर जांच करना, तमाम जो कोविड फील्ड के जो टीके हैं उनको लगा करके उन छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। ये तो साफ बात जाहिर है। लेकिन जिस तरीके से अब जो बाहरी छात्र हैं, तो विदेशों से छात्र आ रहे हैं, जो छात्रों में ये खासतौर पर पहला मामला फिलहाल यह आईआईटी रुड़की में आया है। सूडान का एक छात्र बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल भी आईआईटी परिसर के भी जरूर उठता है, क्योंकि छात्रों में अब डर का माहौल जरूर होगा, क्योंकि उसमें हॉस्टल में रहते हैं। और फिलहाल जो इसके संपर्क में आए हैं छात्र, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर हरिद्वार से है। गंगा में विसर्जन पर अब रोक है। आप देखते हैं कि पूजा के बाद, कार्यक्रमों के बाद कई बार लोग देवी देवताओं की जो प्रतिमा है वो विसर्जित करते हैं। और दिवाली के बाद, खासतौर से दशहरे के बाद, ये तस्वीरें ज्यादा नजर आती हैं। दुर्गा पूजा के बाद आप देखते हैं, गणपति महोत्सव के बाद। तो अब यहाँ पर जो है ये सख्त कदम उठाए जा रहे हैं एनजीटी की ओर से।
निर्धारित स्थानों पर ही विसर्जन होगा। एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है और नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा। गंगा में प्रतिमा विसर्जन पर रोक है। पुलकित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुलकित, देर आए दुरुस्त आए कहा जाए क्या इस सख्ती को, क्योंकि एनजीटी भी कई बार लगता है कि बहुत देरी कर देता है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए गंगा की स्वच्छता को लेकर जो है एनजीटी लगातार जो है सख्त रहती है और एनजीटी के द्वारा इससे पहले भी कई बार इस तरह के आदेश और निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उनका सख्ती से जो है पालन होता नजर नहीं आता है। हरिद्वार में फिलहाल जिला प्रशासन ने जरूर इस पर सख्ती दिखाई है, जिसमें जो भी मूर्ति विसर्जन का जो काम किया जाता है, चाहे वो गणेश चतुर्थी जैसा त्योहार हो या वो नवरात्रों के बाद दुर्गा पूजा के त्योहार हो, बड़े पैमाने पर गंगा घाटों पर मूर्तियां विसर्जित की जाती है। तो इस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए फिलहाल इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है और पूरे क्षेत्र में जो है 3 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर सिर्फ मूर्तियां विसर्जित की जाएगी। उनके लिए विशेष तौर पर कुंड बनाए जाएंगे। उनके अलावा अगर जो भी श्रद्धालु हैं वो कहीं भी मूर्ति विसर्जित करते हुए दिखते हैं, पाए जाते हैं, तो उन पर जो है जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये जो व्यवस्था है ये लागू की जाती है और कितना ये कारगर साबित होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो अब सख्त हो गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत हल्द्वानी के 3 दिन के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मोहन भागवत संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन जो है परिवार प्रबोधन कार्यक्रम दरअसल है ये बेहद ही महत्वपूर्ण, जिसमें वो संबोधन देंगे, जबकि 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख हल्द्वानी से वापस आ जाएंगे। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लोग परेशान हैं। पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल की बात करें तो देखिए 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ और अब ये 103 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल 93 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। पिछले 2 हफ्तों में यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़े हैं और जब इनके दाम बढ़ते हैं तो आप जानते हैं लोग परेशान होते हैं। विधानसभा चुनाव के मौसम में कोटद्वार का सबसे अहम मुद्दा लालडांग चिल्लरखाल मार्ग को लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। सरकार की ओर से सड़क के पक्कीकरण का काम शुरू किया गया है, वहीं अब सड़क की गुणवत्ता पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सड़क के निर्माण को राजनीतिक स्टंट बताया। नेगी का आरोप है कि सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के चक्कर में सड़क पर डामरीकरण किया जा रहा है, जबकि सड़क की ना तो क्वालिटी अच्छी है, ना ही सड़क की चौड़ाई पूरी की गई है। जो है गुणवत्ता के माध्यम से बन रही है। जो मोटर मार्ग वर्तमान में ये काला कर रहे हैं, जो कि राजनीतिक स्टंट के रूप में देखा जाना चाहिए। न तो इस पे गुणवत्ता है, न मानक के हिसाब से काम हो रहा है, और जो इसकी चौड़ाई हमारे टाइम पर थी जिसके लिए पैसा स्वीकृत था, न उस चौड़ाई का पालन किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। टिहरी में कोटेश्वर डैम के पुलिंग स्टेशन ठेकेदारों को पेमेंट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है और पेमेंट नहीं होने पर पावर ग्रिड की बिजली सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी गई। ठेकेदारों का कहना है कि पावर ग्रिड निर्माण में लगी कोस्टल कंपनी द्वारा उनसे करीब 1.5 करोड़ का रॉ मटेरियल लिया गया था। कुछ % देने के बाद पूरा पेमेंट बाद में देने की बात हुई। काम पूरा हो गया, कंपनी चली गई, लेकिन ठेकेदार का पेमेंट अभी भी नहीं दिया गया। कंपनी द्वारा कोटेश्वर पावर ग्रिड द्वारा पेमेंट किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। बिंदु हमारे सामने रखे गए हैं, उन पर तो हमें बिल्कुल भी कोई भी शर्त उनकी मंजूर नहीं है, इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और उग्र करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें हम अभी आगे पावर जो इनकी यहाँ से पावर सप्लाई होती है, आने वाले कुछ दिनों में हम उनको सूचना देने के बाद उसकी आपूर्ति भी ठप करने जा रहे हैं। ये पेमेंट जो है कोस्टल कंपनी जो हमारे पावर ग्रिड में काम कर रही थी यहाँ स्लो प्रोटेक्शन का, तो उसका ये पेमेंट लंबे समय से बकाया है और इस पेमेंट को करवाने के लिए हमने कोस्टल को कई बार लिखा है, उनको फ़ोन भी किया है। कोस्टल कंपनी अभी एनसीएलटी में चल रही है और उसके कोई भी काम करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर नहीं है। उत्तराखंड में मंत्री गणेश जोशी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं और राजनाथ सिंह को शहीद सम्मान यात्रा का न्योता दिया। 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ से राजनाथ सिंह यात्रा की शुरुआत करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सीडीएस बिपिन रावत से भी मिले। सेना भर्ती के लिए ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस खोलने की उन्होंने मांग भी की। उधर सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। कपाट बंद होने के मौके पर सुखमणि का पाठ होगा। इसके बाद शबद कीर्तन और अरदास होगी। इसके बाद पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब हॉल में सचखंड में सुशोभित किया जाएगा और इसके साथ ही इस साल
हेमकुंड साहिब यात्रा शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। 121 साल से लोहाघाट रामलीला मैदान में मंचन हो रहा है। काली कुमाऊं की प्रसिद्ध रामलीला को देखने बड़ी संख्या में दर्शक आ रहे हैं। पिछले साल कोविड की वजह से रामलीला का मंचन नहीं किया गया था। इस बार प्रशासन ने सशर्त रामलीला आयोजन की अनुमति दी है। रामलीला आयोजक जो है इस पर जहां खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं रामलीला में पात्रों की भूमिका निभा रहे कलाकार भी इस बार रामलीला मंचन होने से उत्साहित हैं। हमारी बहुत पुरानी ऐतिहासिक रामलीला है। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तब से देखते हुए आ रहे हैं और इस वक्त हमारी रामलीला 121 वर्ष में प्रवेश कर रही है। गत वर्ष कोविड की वजह से हम इस रामलीला का मंचन नहीं कर पाए हैं। इस बार बड़े उत्साह से हम इस रामलीला को यहाँ पर मंचन किया जा रहा है। काली कुमाऊं की इस प्रसिद्ध रामलीला में मुझे लक्ष्मण का किरदार करने को मिला। बहुत खुशी हो रही है। 1 साल बाद हम ये किरदार वापस अपना रहे हैं। जो सब 1 साल बाद हमारे यहाँ रामलीला हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए। मां सती के 52 शक्तिपीठों में से 51 भारत में है और एक पाकिस्तान में, जिसमें से 3 शक्तिपीठ कुंजापुरी, सरकंडा और चंद्रबंदनी शक्तिपीठ टिहरी जिले में है। शारदीय नवरात्र पर इन शक्तिपीठों का अलग ही महत्व है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित मां कुंजापुरी शक्तिपीठ, जिसकी पैदल दूरी करीब 5 किलोमीटर है। बताया जाता है कि कुंजापुरी शक्तिपीठ में मां सती का वक्षस्थल गिरा था, जिसे कुंज कहा जाता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। कुंजापुरी शक्तिपीठ में मां सती के मातृत्व स्वरूप के दर्शन होते हैं और मान्यता है यहाँ पहुँचने वाले भक्त अगर मां की पुत्र के रूप में पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का भी मानना है कि नवरात्र में कुंजापुरी शक्तिपीठ पहुंचकर उन्हें शांति मिलती है। हम हर साल जब भी नवरात्र का त्यौहार आता है, हम तो हर साल कुंजापुरी मंदिर में आते हैं और माता के दर्शन पाते हैं। और यहाँ लेकिन इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए माता के। कोरोना के बाद जो आए हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें कि हम मंदिर में माता के दर्शन करने आए हैं। अत्यधिक खुशी है। और भी लोग आए, उन्हें पता चले कि यहाँ कोरोना धीरे धीरे कम भी हो रहा है अब। कुंजापुरी शक्तिपीठ में मां सती के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचे हैं और नवरात्र में मां की विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसके लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मां का आशीर्वाद लेते हैं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। उधर नवरात्र में अल्मोड़ा जिले भर के मंदिरों से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहां पर लगती हैं। न्याय के देवता गोलजू के दरबार में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। कई लोग गोलजू के दरबार में मनोकामना पूर्ण होने के लिए अर्जी लगाते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद लोग भगवान को शुक्रिया करने भी आते हैं। हम लोग यहाँ गोलजू देवता के दरबार में आए हैं, तो हमने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक मन्नत मांगी थी। तो काफ़ी समस्याएं हुई थी, लेकिन गोलजू के आशीर्वाद से हमारा पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए हम गोलजू का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए यहाँ आए हैं। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।